पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 23। पद्म पुराण आधारित कथा शैली। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि मुनि सूत जी महाराज के श्रीमुख से पुरुषोत्तम मास की महिमा का श्रवण कर रहे थे। प्रत्येक कथा के साथ उनके हृदय में भगवान श्रीहरि के प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। तब उन्होंने विनम्रता से कहा, हे सूत जी, आपने पुरुषोत्तम मास की अनेक अद्भुत कथाएं सुनाकर हमें कृतार्थ किया है। अब कृपा करके अध्याय 23 की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, पुरुषोत्तम मास समस्त महीनों का राजा है। इस मास में जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और सेवा करता है, उस पर भगवान श्रीहरि विशेष कृपा करते हैं। अब एक पवित्र कथा सुनो। प्राचीन काल में एक नगर में शिवराम नाम का एक व्यापारी रहता था। वह परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन अत्यंत लोभी स्वभाव का था। धन कमाना ही उसके जीवन का उद्देश्य बन गया था। उसकी पत्नी लक्ष्मी बहुत धर्मपरायण थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती और अपने पति को भी भक्ति का महत्व समझाती थी। एक दिन उसने कहा, स्वामी, धन आवश्यक है, परंतु भगवान का स्मरण उससे भी अधिक आवश्यक है। शिवराम हंसते हुए बोला, धन होगा तो सब कुछ होगा, भक्ति बाद में कर लेंगे। पत्नी ने शांत भाव से कहा, धन संसार में साथ नहीं जाता, लेकिन पुण्य और भक्ति जीव के साथ चलते हैं। परंतु शिवराम ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। एक वर्ष पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। नगर के मंदिरों में भजन, कीर्तन और कथा का आयोजन होने लगा। भक्तजन भगवान श्रीहरि के नाम का जप कर रहे थे। लक्ष्मी ने अपने पति से कहा, इस पवित्र मास में कुछ समय भगवान के लिए भी निकालिए। लेकिन शिवराम अपने व्यापार में इतना व्यस्त था कि उसने मना कर दिया। इसी बीच उसके व्यापार में अचानक हानि होने लगी। दूर दूर से आने वाले ग्राहक कम हो गए। जिन लोगों ने उससे उधार लिया था, वे धन लौटाने से बचने लगे। धीरे धीरे उसकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर घर लौटा। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, यह समय भगवान की शरण में जाने का है। शिवराम बोला, मैंने जीवन भर केवल धन कमाया, लेकिन आज वही धन मेरा दुख दूर नहीं कर पा रहा। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। अगली सुबह वह पहली बार अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के मंदिर गया। मंदिर में कथा चल रही थी। एक संत कह रहे थे, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में भगवान का स्मरण करता है और अपने जीवन में दया तथा सेवा को अपनाता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। ये शब्द सीधे शिवराम के हृदय में उतर गए। उसने सोचा, मैंने केवल अपने लिए धन कमाया, लेकिन कभी किसी की सहायता नहीं की। उस दिन से उसके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो गया। वह प्रतिदिन मंदिर जाने लगा। भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए। धीरे धीरे उसके मन का अहंकार समाप्त होने लगा। एक दिन मंदिर से लौटते समय उसने देखा कि कुछ गरीब बच्चे भूखे बैठे हैं। पहले वह ऐसे लोगों की ओर ध्यान नहीं देता था, लेकिन उस दिन उसका हृदय पिघल गया। वह उन्हें अपने घर ले गया और भोजन कराया। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर उसके मन को अद्भुत शांति मिली। उसने पहली बार अनुभव किया कि दूसरों को सुख देने में जो आनंद है, वह धन संग्रह करने में नहीं। पुरुषोत्तम मास के दौरान उसने नियमित रूप से गरीबों को भोजन कराना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। वे अत्यंत दुर्बल और थके हुए थे। शिवराम ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, भोजन कराया और विश्राम की व्यवस्था की।
साधु ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, भगवान श्रीहरि तुम्हारी भक्ति स्वीकार करें। शिवराम ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो केवल अपने जीवन की गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची भक्ति का आरंभ है। दिन बीतते गए। अब शिवराम का अधिकांश समय भगवान के स्मरण, सेवा और सत्संग में बीतने लगा। उसका मन पहले की अपेक्षा अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगा। पुरुषोत्तम मास की अंतिम रात्रि आई। उस दिन उसने उपवास रखा, भगवान विष्णु का विशेष पूजन किया और रात्रि भर भजन कीर्तन में भाग लिया। थका हुआ वह घर लौटा और सो गया। रात्रि में उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि आकाश में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के मध्य भगवान श्रीहरि प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभित थे। उनके मुखमंडल से दिव्य तेज निकल रहा था। भगवान ने प्रेमपूर्वक कहा, हे शिवराम, मैं तुम्हारे परिवर्तन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन जो अपनी भूल स्वीकार कर धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाता है, वह मुझे प्रिय होता है। शिवराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन का अधिकांश समय धन के पीछे बिताया। अब मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे हृदय में जो परिवर्तन आया है, वही सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है और दूसरों की सेवा करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल जब शिवराम जागा, उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर चुका था। उसने भगवान को प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह जीवन भर धर्म और सेवा के मार्ग पर चलेगा। समय बीतने के साथ उसका व्यापार भी सुधर गया। भगवान की कृपा से उसे फिर से सफलता मिलने लगी। लेकिन अब वह पहले जैसा लोभी नहीं रहा। वह अपनी आय का एक भाग गरीबों, साधुओं और धार्मिक कार्यों में लगाने लगा। नगर के लोग उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करते थे। वह सभी से कहता, सच्चा धन तिजोरी में नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और सेवा में है। कथा का संदेश। पुरुषोत्तम मास मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकता है। धन आवश्यक है, लेकिन भक्ति और धर्म उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। सेवा और दया भगवान को अत्यंत प्रिय है। अपनी भूल स्वीकार कर सुधार करना महान गुण है। भगवान सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया जप, तप, दान और सेवा अक्षय फल प्रदान करते हैं। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीहरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण।